बच्चों मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताया था। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस टेंस में कार्य जो है आपका अपूर्ण होता है, यानी कि चलता रहता है। इसकी पहचान ये होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा इसमें समय का बोध भी कराया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है समय भी नहीं दिया होता है, लेकिन हमें उसके भाव को समझना होता है। इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। अब हम अफर्मेटिव फॉर्मूला लिखते हैं, जिसको हम हिंदी में साधारण बोलते हैं। तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, सिंगुलर नाउन के लिए हैज़ बीन, प्लूरल नाउन के लिए हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। अब नेगेटिव फॉर्मूला ले लेते हैं, नकारात्मक सूत्र सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन या आपका हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अब इंट्रोगेटिव फार्मूला ले लेते हैं। पहले स्टेप का में क्या होता है, हैव या हैज़ रखना होगा आपको सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट रखना होगा, फिर आपको नॉट रखना होगा, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इस तरीके से आपको फर्स्ट स्टेप में इंट्रोगेटिव में आपको रखना होगा। अब देखिए सेकंड स्टेप में कोई ज़्यादा भारी स्टेप नहीं है इसमें, बस सिर्फ आपको क्वेश्चन वर्ड पहले रखना है। फिर क्वेश्चन वर्ड रखने के बाद आपको सब्जेक्ट को देखते हुए उसके सिंगुलर एंड प्लूरल को सब्जेक्ट को देखते हुए आपको हैव या हैज़ का प्रयोग करना। बाकी जो बनाने का तरीका वही है। अब मैं देखिए अफर्मेटिव वाक्य बनाने शुरू करता हूँ। देखिए पहला वाक्य है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। तो इसमें आई आपका सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे आई हैव बीन प्लेइंग आई हैव बीन प्लेइंग। अब कितने घंटे से खेल रहा है ये लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से ये आपका अफर्मेटिव पहला वाक्य बन करके कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए दूसरा नेक्स्ट वाक्य लेते हैं। देखिए यहाँ पर वी दे रखा है, हम अब ये प्लूरल नाउन है, तब हम इसको लिखेंगे वी हैव बीन। अब क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, देखिए पढ़ रहे हैं, तो लिखेंगे रीडिंग फॉर 10 मिनट MINUTES मिनट्स। इस तरीके से बन करके कंप्लीट हो जाता है। अब नेगेटिव वाक्य ले लेते हैं। नेगेटिव देखिए नकारात्मक जिसको हम बोलते हैं। तो रामू 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो लिखेंगे रामू हैज़ नॉट बीन प्लेइंग। इस तरीके से लिखेंगे प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से नेगेटिव वाक्य कंप्लीट होता है बन करके। अब देखिए इसमें अगर देखिए आपका दे रखा है आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, ये आज इसमें वाक्य में दे रखा है आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही है। इस तरीके के जब वाक्य आते हैं तो हम इट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से उनकी कंप्लीट हो जाती है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य लेते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हु सब्जेक्ट है आपका, क्या है, हु सब्जेक्ट है। हु सब्जेक्ट है, क्या है यहाँ, हु सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हु हैज़ बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से ये बनकर का आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप का वाक्य ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या वर्ड पहले दे रखा है, तो सबसे पहले आपको हैज़ लिखना होगा, हैज़। अब ये सब्जेक्ट लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो दिस बॉय बीन learning
हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरीके से ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है। और जो वाक्य आपको समझ में ना आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।